सुप्रभात है प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने प्रवास के प्रकार के बारे में पढ़े थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में अपन ने एक यूरोप महाद्वीप का प्रवास पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप से लोग उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए। लेकिन अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में, एशिया महाद्वीप का प्रवास। कौन से महाद्वीप का प्रवास पढ़ने जा रहे हैं? एशिया महाद्वीप का प्रवास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एशियाई देशों से जो प्रवास हुआ है उनके कारण से विश्व के अनेक देशों में लोग बाग जाकर के रहने लगे, चाहे वो कृषि मजदूर के रूप में हो, चाहे अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के हिसाब से हो। तो देखो, इनमें एशियाई देशों से जो प्रवास का कार्य किया वो एशिया मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल रहा है। मध्य एशिया को कई मानव शास्त्रियों के द्वारा यह बताया गया है कि वास्तविकता में यह उत्पत्ति क्षेत्र है। यहां जलवायु परिवर्तन व नवीन प्रजातियों द्वारा पुरानी प्रजातियों को बाहर खदेड़ने के कारण प्रवेशन हुआ। जो नवीन है, जो प्रजातियां जन्म ली उन्होंने, वो पुरानी जो प्रजातियां उनको खदेड़ दिया और वो विश्व के अनेक देशों में जाकर के रहने लगे। अर्थात यह प्रवास का बहुत बड़ा एक कारण बना। एशियाई प्रवसन का स्वरूप मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एशियाई जो प्रवसन का कार्य है ये 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे चीन का है, जापान का और भारतीय। चीन, जापान और भारतीय। जैसे इसमें पहला आता है चीनी क्षेत्र से प्रवास। चीनी क्षेत्र से प्रवास का कार्य हुआ, वो हुआ चीन से बहुत सारे लोगों ने 20वीं शताब्दी से पूर्व, चीन से बहुत सारे लोगों ने 20वीं शताब्दी से पहले मंचूरिया है, कोरिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, उसकी ओर उन्होंने प्रवास का कार्य किया। कहां से, कौन से देश से किया? चीन देश से प्रवास का कार्य किया। और वो कौन कौन से में किया उन्होंने? ये जब 20वीं शताब्दी का समय आया तो उस समय वो क्या है, मंचूरिया है, कोरिया है, थाईलैंड का क्षेत्र है, मलेशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, वियतनाम का क्षेत्र है, फिलीपींस का क्षेत्र है, उस ओर क्या है ये प्रवास का कार्य किया। और वहां पर जाकर के वो स्थायी रूप से रहने लगे, कई प्रकार की कृषि का कार्य करने लगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर देखें तो जापानी क्षेत्र से प्रवास। जापान में काफी ज्यादा जनसंख्या थी भी, उसके कारण से वहां पर क्या है, लोगों का मतलब जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण से लोग बाग बाहर की ओर जाने लगे। जापान में अधिक जनसंख्या के दबाव के कारण से 1880 से 1900 के मध्य, मतलब 20 वर्षों के अंतर मध्य हवाई द्वीप है, यूएसए है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, मंचूरिया है, कोरिया है और मलेशिया है। उस ओर ये क्या है, प्रवास का कार्य किया। मतलब ये क्षेत्र आपको संसार के मानचित्र के अंदर भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करें भारतीय क्षेत्र से प्रवास है। भारतीय क्षेत्र में भारत से प्रवास मुख्यतः धार्मिक प्रचार प्रसार हेतु म्यांमार है, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया की ओर हुआ। मतलब भारत से जो प्रवास का मुख्य कारण था वो था धार्मिक प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने के लिए वो क्या है, अन्य देशों में चले गए। और जो पड़ोसी देश है जैसे म्यांमार है, श्रीलंका का क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ठीक है, उस ओर वो जाकर के प्रचार प्रसार करने लगे। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा बंधुआ मजदूरों के रूप में भारतीय लोगों का दक्षिणी अफ्रीका में, मॉरिशस में, फिजी में, त्रिनिडाद में आदि क्षेत्रों की ओर ले जाने से प्रवसन का कार्य हुआ। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने क्या है, बागानी कृषि प्रारंभ कर दी। और वहां पर है मजदूर चाहिए, तो मजदूर क्या है, यहां पर जनसंख्या ज्यादा थी, इसके कारण से उस ओर उन्होंने क्या है, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करवाया उन्होंने और प्रवास का कार्य किया। तो उस ओर वो फैलने लगे। इसके बाद में अपन बात करें अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय का मतलब एक देश के भीतरी क्षेत्रों में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास का कार्य किया वो अंतर्देशीय प्रवास का कार्य हुआ। मतलब एक ही देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रवास का कार्य किया जाता है वो अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है वैसे। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, वहां से बिहार से काफी लोग महाराष्ट्र की ओर जाकर के रहने लग जाते हैं। इसका मतलब है वो अपने एक देश के अंदर ही है लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास कर गए, तो इसका मतलब वो अंतर्देशीय प्रवास है।
कौन सा प्रवास है? अंतर्देशीय प्रवास है। तो देखो इसके अंदर है, अंतर्देशीय में एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवास को किस नाम से जानेंगे? अंतर्देशीय प्रवास के नाम से जाना जाएगा, अंतर्देशीय प्रवास कहेंगे। मतलब एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होने वाला जो प्रवास है उसको अंतर्देशीय ये प्रवास के नाम से जाना जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला तो अंतर प्रांतीय, अंतर प्रांतीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर जो प्रवास का कार्य किया वो अंतर प्रांतीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है स्थानीय प्रवास या अंतर प्रांतीय प्रवास। मतलब एक प्रांत या एक राज्य है, उनके विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांवों में, गांवों से शहरों में, शहरों से गांवों में ऐसा कोई प्रवास हुआ तो वो हुआ स्थानीय प्रवास। कौन सा प्रवास के नाम से जाना गया? उसको स्थानीय प्रवास के नाम से उसको जाना गया। तो देखो इसके अंदर है, अंतर प्रांतीय का मतलब है एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवास होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में जाकर के रहने लगे, उत्तर प्रदेश हरियाणा से कहां रहने लगे? दिल्ली में जाकर के रहने लगे। राजस्थान से गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के बस गए। राजस्थान से तो कहां गए? गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के बसने लगे। और जो उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है वहां से लोग बाग कहां जाकर के बस गए? दिल्ली में जाकर के बसने लगे। तो वो कौन सा ये प्रवास हुआ? अंतर प्रांतीय प्रवास या अंतर प्रांतीय प्रवास के नाम से उसको जाना गया। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर का, वो है स्थानीय प्रवास या अंतर प्रांतीय प्रवास। अंतर का मतलब एक प्रांत के भीतरी क्षेत्रों में ही प्रवास का कार्य किया जाए। जैसे जयपुर है, जयपुर से सीकर जाकर के रहने लगे, या सीकर वाले जयपुर जाकर के रहने लगे, ठीक है। तो उदयपुर है, उसके आसपास का क्षेत्र वो उदयपुर में जाकर के रहने लगे। अजमेर है, अजमेर के आसपास का क्षेत्र है वो अजमेर जाकर के रहने लगे। मतलब वो है स्थानीय प्रवास। कौन सा प्रवास है? स्थानीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसके अंदर है, जब एक ही राज्य या प्रांत के अंदर है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन होता है, जब एक ही राज्य या प्रांत के अंदर है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या है? प्रवास होने लगता है, तो ऐसे प्रवास को स्थानीय या अंतर प्रांतीय प्रवास कहा जाता है। इस प्रकार के प्रवास में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है। जैसे मुंबई में हजारों लोग 100 से 200 किलोमीटर प्रतिदिन प्रवास करते हैं। काफी ज्यादा, अपने यहाँ पर राजस्थान से भी काफी ज्यादा लोग महाराष्ट्र में जाकर के रहते हैं, और वास्तविकता में पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। मुंबई मेन से 200 किलोमीटर रहते हैं, लेकिन अपन को बताते हैं मुंबई। इसका मतलब है काफी बड़ा क्षेत्र है और प्रवास कर जाते हैं, तो वो क्या है? स्थानीय प्रवास के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे अपने आसपास के गांव के जो लोग हैं ये डेली कहां जाते हैं? जयपुर जाते हैं, तो वो प्रवास करते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से प्रवास करते हैं, या वो वहां पर जाकर के स्थायी रूप से रहने लग जाएंगे तो वो प्रवास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये इस प्रकार का ये प्रवास का कार्य। अब इसके आगे जो वीडियो होगा वो होगा प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम। इसका प्रवास का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मानव विकास के संबंध में, मानव विकास, ठीक है।